नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे बिना सिर वाले भूत की कहानी। चलिए शुरू करते। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जिसका नाम था गढ़ीपुरा में अजीब घटनाएं घट रही थी। गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली थी जो लोगों के बीच एक डरावनी कहावत का हिस्सा बन चुकी थी। कहते हैं कि उस हवेली में एक भूत रहता है जो बिना सिर के है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह भूत रात के समय गांव में घूमता है और जिसने भी इसे देखा उसकी जान बचना मुश्किल हो जाता। पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं घट रही थी। जो भी हवेली की तरफ जाता और नजर उठा के देखता समझ लेना उसकी मौत पक्की है। एक बार की कहानी है। रात का समय था और अमावस्या की रात थी। उस रात एक आदमी और औरत अपने गाड़ी से गांव की तरफ जा रहे थे। गांव के करीब 4 किलोमीटर दूर उनकी गाड़ी खराब हो गई। उनके आजू बाजू गहरा अंधेरा था और वहां से अजीबो गरीब आवाजें आती थी। उस आदमी का नाम रामू था। उसके बीवी का शांताबाई नाम था। लगभग रात के 11 बज गए थे। रामू अपने गाड़ी को चालू कर करके थक गया था। उसकी गाड़ी जहां पर रुकी थी उससे 100 मीटर दूरी पर भूतिया हवेली थी। शांताबाई उसके पति से बोल रही थी, मेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। तभी अचानक गाड़ी चालू हो गई। वैसे ही शांताबाई गाड़ी पर बैठी और रामू ने लगभग 100 मीटर दूर लेके गया। फिर से गाड़ी बंद हो गई। रामू गाड़ी के नीचे उतरा। तभी रामू को हवेली के अंदर कोई परछाई जाते हुए दिखी और तभी अजीब सी आवाज आई, मेरे को छोड़ो, बचाव बचाव। तभी रामू ने अपनी गाड़ी के अंदर शांताबाई को देखा तो वो वहां से गायब हो गई थी। रामू को उसके आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास कोई भी चारा नहीं था उस हवेली में जाने के सिवाय। जैसे ही रामू ने उस हवेली का गेट खोला तभी वहां से एक काली बिल्ली भागते हुए रामू के पास से चली गई। रामू घबराते घबराते हुए हवेली के अंदर चला गया और हवेली का दरवाजा खोला तभी उसके पास से एक चमगादड़ उड़ता हुआ चला गया। रामू फिर से डर के मारे कांपने लगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हवेली के अंदर चला गया। उस हवेली में अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी, बिल्ली की, थोड़े बच्चे की और किसी के रोने की भी। रामू ये सब सुनकर डर गया। जैसे तैसे उसने अपने बीवी को ढूंढना चालू की। तभी रामू हवेली के एक कमरे में पहुंच गया। उसने उस कमरे में जैसे ही देखा तभी उसके पैरों तले जमीन फिसल गई। रामू ने उस कमरे में एक कंकाल देखा, जोर जोर से रो रहा था। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने वो कमरा बंद किया और दूसरे कमरे की ओर जाने लगा। तभी पीछे से एक साया आया और उसको धक्का देके गायब हो गया। रामू को कुछ समझ नहीं रहा था। तभी रामू दूसरे कमरे में चला गया और वो खुशी के मारे उछलने लगा क्योंकि उसको उसकी बीवी उस कमरे में दिखी। रामू ने वैसे ही उसका हाथ पकड़ा और हवेली के बाहर लेके आया और दोनों गाड़ी में बैठे। रामू ने गाड़ी चालू की तब एक बार में ही गाड़ी चालू हो गई। फिर वो दोनों गांव के लिए निकले। फिर अचानक शांताबाई रामू से बोली, तुम नहीं बचोगे, तुम्हें मरना ही होगा। रामू ने उसकी तरफ देखा तो वो नॉर्मल लग रही थी, पर जब रामू की नजर उसके गाड़ी के मिरर पे पड़ी तब उसको शांताबाई का सिर नहीं दिख रहा था। उसे देखकर रामू डर गया और उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो दोनों की गाड़ी खाई में जाके गिर गई, पर दोनों को मौत हो। ऐसी घटनाएं गांव में बहुत हुई और गांव के लोग रात में अजीब चीखें सुनते थे। कई बार लोगों को महसूस हुआ कि कोई उन्हें घूर रहा है। बच्चों को भी डर लगने लगा और वे रात में सो नहीं पा रहे थे। गांव के प्रधान रामनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गांव के लोगों को इकट्ठा कर एक बैठक बुलाई। रामनाथ ने कहा, गांव के लोग, हमें इस भूत की सच्चाई जाननी होगी। हम नहीं जानते कि यह सिर्फ अफवाह है या इसमें कुछ सच्चाई है। हमें किसी बहादुर व्यक्ति की जरूरत है जो रात में उस हवेली में जाकर वहां की स्थिति का पता लगाए। गांव के लोगों में से कोई भी आगे नहीं आया। सभी डर गए थे। तभी एक युवक जिसका नाम था अर्जुन खड़ा हुआ और कहा, मैं जाऊंगा प्रधान जी, मैं इस भूत की सच्चाई जानना चाहता। अर्जुन गांव में अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बार जंगलों में शेर का सामना किया था और कई खतरनाक स्थितियों से गांव वालों को बचाया था। उसकी बहादुरी और साहस ने उसे गांव का हीरो बना दिया। रामनाथ ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारा साहस काबिले तारीफ है अर्जुन, लेकिन इस बार तुम अकेले हो। तुम्हें सावधान रहना होगा। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन हमें तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, प्रधान जी, मैं तैयार हूं, मुझे बताइए कब जाना है।
अर्जुन ने हवेली में जाने की तैयारी शुरू की। उसने अपने साथ एक मशाल, एक तलवार और कुछ खाद्य सामग्री ले ली। उसने अपने दोस्तों को भी साथ आने के लिए कहा, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ। अर्जुन ने अकेले ही जाने का फैसला किया और रात का इंतजार करने लगा। रात का समय आया और अर्जुन ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और हवेली की ओर निकल पड़ा। गांव के लोग उसके साहस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन सभी को उसकी सुरक्षा की चिंता थी। अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। हवेली बेहद डरावनी लग रही थी। हवेली की दरवाजे की किवारें टूट चुकी थीं और अंदर घना अंधेरा फैला हुआ था। अर्जुन ने अपनी मशाल जलाई और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर हर कोने में धूल और मकड़जाल थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। अर्जुन ने आगे बढ़ना जारी रखा। वह हवेली के हर कमरे में गया, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं मिला। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन ने अपने साहस को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। तभी उसकी मशाल बुझ गई और उसके सामने अचानक एक औरत आई जिसका सिर नहीं था। अर्जुन को कुछ समझ नहीं रहा था। फिर सुबह हो गई। गांव वाले रोज अर्जुन की राह देखते हैं, पर अर्जुन हवेली से वापस नहीं आया।